श्री सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनामो। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ धामधनी श्री राजी महाराज की हृदय स्वरूप मारिफत श्री श्रृंगार ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं। और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर धामधनी ने अपने हृदय के गुज भेदों को खोला हुआ है और ब्रह्म सृष्टि के लिए, ताकि ब्रह्म सृष्टि अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दिल के द्वारा असल को प्राप्त कर सके, असल को जान सके और उसमें उस लीला में किस प्रकार से उसको प्रवेश करना है वो ये समझ पाए। क्योंकि हम प्रश्न किया करते हैं कि चितवनी करते हैं लेकिन चितवनी में रस नहीं आता। तो सुंदर साथ श्रृंगार की वाणी आपकी चितवनी में रस भर देने के लिए है, क्योंकि जिस स्वरूप और श्रृंगार का आप ध्यान करेंगे, श्रृंगार वाणी उस स्वरूप की पहचान आपको करवाएगी और उस स्वरूप के दिल की बातों को आपके समक्ष खोल के रख देगी। इसलिए सर्वप्रथम धनी ने मोमिन के दिल में बैठकर मोमिन, काफिर और मुनाफिक का बेवरा किया कि मोमिन किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं और मुनाफिक किसे कहते हैं, ताकि हम अपनी रहनी से जांच ले में हम समझ जावें कि हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं और आगे मंजिल कौन सी मिलने वाली है। क्योंकि सरकार श्री फरमाया करते थे कि अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपको दक्षिण की मंजिल प्राप्त नहीं होगी। अगर मुनाफिकी के मार्ग पर हम चल रहे हैं तो मंजिल कोई और होगी, काफिर के मार्ग पर चल रहे हैं तो मंजिल कुछ और होगी, और अगर मोमिन की जैसी रहनी है और मोमिन के मार्ग पर चल रहे हैं तो मंजिल कुछ और होगी। मोमिन की मंजिल क्या है? धनी का दिल, क्योंकि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। जब मोमिन का दिल धनी का अर्श है तो धनी का दिल भी मोमिन का ही अर्श है। मुनाफिक कि धनी के नाम से जुड़ा तो है, उसे पता तो है कि धनी सर्वे सर्वा है, लेकिन जब समय आता है तो ईमान डोल जाता है, तब संसार की बातों में भी उलझ जाया करता है और दोनों तरफ से चलना चाहता है। अर्श लियो या दुनिया, दो पायत ना एक ठौर। चाहे तो तुम दुनिया को खुश कर लो, रिश्ते नातों को खुश कर लो, या फिर धनी की रजा में रह लो। दोनों चीजें नहीं मिल सकती। और ये कब होता है सुंदर साथ? जब जब तक बाहरी संसार से छूटने का प्रयास करते रहोगे,
तब तक ये बात घटित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार बाहर से तुम्हें पकड़े हुए कभी था ही नहीं, संसार ने तो हमें अंदर से पकड़ा था। आज हम कहें कि हम बाहर से दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, बाहर से दुनिया छूटती नहीं, तो सुंदर सा दुनिया कभी बाहर से हमें पकड़े हुए थी ही नहीं, दुनिया ने हमें अंदर से पकड़ा था, हमारे अंदर ने दुनिया को पकड़ा था। तो छूटेगी भी कैसे? अंदर से छूटेगी। जिस प्रकार जब तक किसी से मोह रहता है, जब तक किसी से प्रेम रहता है, जब तक किसी से नाता रहता है, तो वो नाता अंदर का होता है जो बाहर प्रकट होता है, और आपको लगता है कि वो फला व्यक्ति से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, उससे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता नाता निभता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर उससे एक नाता बांध के बैठा हुआ है। जिस दिन वो अंदर वाला जो बैठा है, जो जीव कह लीजिए आप, मन कह लीजिए, जब उसके बंधन टूट जाएंगे तो बाहर से भी आप रिश्ते नातों से मुक्त हो जाओगे। तो ये दुनिया बाहर से नहीं कार्य करती सुंदर सा, दुनिया अंदर से कार्य करती है। और आज अगर हम बाहर से ही दुनिया को छोड़ने या पकड़ने का प्रयास भी करते रहें, जब तक वो अंदर तक काम नहीं होता सुंदर सा, तब तक ना तो दुनिया छूटेगी और ना ही आप किसी को पकड़ सकते हो। ये सारी बात अंदर घटित होती है। इसलिए मुनाफिकी का क्या कि उधर भी चल लिए और उधर भी चल लिए। मुख से तो कहा कि धनी आप ही आप हो, और अंदर फिर भी संसार के प्रति वो श्रद्धा, वो भाव बना रहता है। सुंदर साथ वाणी कतई ये नहीं कहती, सदगुरु कतई ये नहीं कहते कि तुम संसार त्याग दो, तुम घर बार त्याग दो। वो तो ये कहते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए। इसका भी अर्थ हम सुंदर साथ सोचते हैं कि देखिए वाणी में लिखा है जल में नहाइए कोरे रहिए, तो फिर तो दुनिया में रहना चाहिए, दुनिया के कामकाज भी करने चाहिए, दुनिया के रीति रिवाजों को भी निभाना चाहिए। सुंदर साथ जल में नहाइए कोरे रहिए। कमल का फूल जल से पोषण अवश्य लेता है, लेकिन कमल के पत्तों, कमल के पुष्प पर उस पानी की, उस कीचड़ की एक भी बूंद तक नहीं गिरती। हम इस बात को क्यों नहीं विचार करते कि क्या हम जब इस संसार के रीति रिवाजों में बंधे हैं, संसार के रिश्ते नातों में बंधे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम पर इनकी छींट पड़ रही है? क्या हम अपने समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं? कहीं हम अपना समय काट के, इनका समय काट के हमें धनी को देना था, हमने धनी का समय काट के इनको तो देना प्रारंभ नहीं कर दिया। और फिर काफिर, जिन्होंने माना ही नहीं कि भाई हम नहीं मानते। अब जिसने माना ही नहीं, उससे लड़ाई भी किस बात की, उससे रोष भी कैसा? क्योंकि रोष तो उससे किया जाता है जो अपना हो। जिसने अपनाया ही नहीं, जिसने मानना ही नहीं, उससे रोष कैसा? लड़ाई किसके साथ की जाती है? जिसके साथ लाड होता है, उसी के साथ लड़ाई का अधिकार होता है, अन्यथा किसी के साथ नहीं। जो रहा ही बेगाना, उसके साथ लड़ना भी क्या। तो सुंदर साथ हमारे लिए ये दो बातें मोमिन और मुनाफिकी की बात है, क्योंकि काफिरी से तो हमें, कुफ्र से तो धनी ने हमें निकाल के बाहर धर दिया और समझा दिया कि अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक मुनाफिकी का और एक मोमिनात का। अब तुम्हें मोमिन के मार्ग पर चलना है कि मुनाफिक के मार्ग पर चलना है, ये तुम खुद विचार कर लो। जब तुम्हारे अंदर संसार पलता रहेगा तो तुम मुनाफिकी के मार्ग पर चलते रहोगे, और जब तुम्हारे अंदर धनी की क्रांति, धनी का स्वरूप बसेगा, तो तुम मोमिन के मार्ग पर चलोगे। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। फिर तुम संसार में रहोगे भी तो संसार तुम्हें भाएगा नहीं। ठीक है, तुम संसार के कार्य कर रहे हो, तुम संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त हमेशा उनमें लगा रहेगा। जिस प्रकार से एक कूंज, एक प्राणी है, एक पक्षी है, वो क्या करती है? वो जब
किसी कुएं में, सूखे हुए कुएं में अंडे दे देती है कूंज, या किसी पेड़ पर अंडे दे देती है, तो वो कई मीलों दूर का सफर करती है। वो अपने अंडों को कैसे सेती है? वो उन अंडों के ऊपर बैठकर अंडों को नहीं सेती, वो अपने ध्यान द्वारा अंडों को सेती है। मगरमच्छ जैसा जीव जो मिट्टी में अंडे देता है फिर दबा देता है उनको, वो कैसे सेता है उन अंडों को? वो उनको ध्यान द्वारा सेता है। सुंदर सा। फिर जब जीव इस तरह की रहनी रह सकते हैं, हम तो ब्रह्म सृष्टि कहते हैं खुद को, और सबसे शाहकार रचना मनुष्य देह कहते हैं खुद को, तो फिर हम वो कला कैसे भूल सकते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रह रहे हों, कैसे भी संसार में हम क्यों ना रह रहे हों, हमारा चित्त, हमारी सुरता धनी में लगी रहे। ये बात हमें समझने में बहुत मुश्किल आ रही है। फिर धनी ने हम सुंदर साथ को समझाया कि मुतलक इल्म आपको लाके दिया सुंदर साथ, ताकि आपके ये संशय निवारण हो सके, आपको एक एक बात क्लेरिफाई हो सके, आपके अंदर से कोई शक ना रह जाए। इसलिए मुकय्यद इल्म को मुतलक कर दिया, आपके सामने रख दिया और समझा दिया कि सुंदर सा धनी का ही हुक्म यहां पर आपको जगा रहा है। धनी हुक्म के स्वरूप में यहां पर आए हुए हैं और आपको जगा रहे हैं। अब वो हुक्म क्या है और कैसे आपके अंदर बसता है, कैसे वो लीला करता है, आज से वो प्रसंग सुंदर साथ जी प्रारंभ होवेगा। अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे कसम। अब हुक्म द्वारा खोलिया। सुंदर साथ जी, द्वार कौन सा? धनी के दिल का द्वार, परम धाम का द्वार कह लीजिए, अर्शे अजीम का द्वार कह लीजिए, श्री राज्य महाराज के दिल का द्वार कह लीजिए। क्यों? क्योंकि अब बातें करनी है राज्य महाराज के दिल के अंदर की, और जब राज्य महाराज के दिल का रास्ता ही नहीं पता, उनका द्वार ही नहीं पता कि किस तरह से उनके दिल का द्वार हमें मिलेगा, किस तरह से उनके दिल में प्रवेश करना है, तो सुंदर सा दिल की बातों में, दिल में क्या है ये कैसे समझेंगे हम? तो अब सुंदर साथ के लिए धनी ने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, और वो दरवाजा भी किस प्रकार से खुला? आज तक बंद था, आज तक कोई खोल ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि किसी में इतना बल ही नहीं था। अब पर आत्म फरामोश है, अक्षर ब्रह्म फरामोश हैं, तो अब सुंदर सा धनी के दिल का दरवाजा खोलेगा कौन? अब जिब्राइल जोश धनी का, लेकिन फरिश्ता तो अक्षर ब्रह्म का ही है ना सुंदर सा। असराफील जागृत बुद्ध, लेकिन फरिश्ता तो अक्षर ब्रह्म का ही। जब अक्षर ब्रह्म फरामोश है सुंदर साथ, तो अब बताइए कि धनी के दिल का दरवाजा खोले कौन? जब तक खुद ना खोलें या खुद हुक्म देके ना खुलवाएं, तब तक उनके दिल का दरवाजा कौन खोल सकता था? एक एक चौपाई सुंदर साथ, बहुत गहरी चौपाई है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब सुंदर साथ, जब इंद्रावती जी के तन में लीला होती है, तो पूर्ण पांचों शक्तियां जब जाहिर हो जाती हैं सुंदर साथ, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि इंद्रावती जी बोल रही हैं, अब कहा जाता है कि महामती जी बोल रही हैं, अब कहा जाता है कि राज्य महाराज खुद बोल रहे हैं, धनिये तो धन बहुत दिया। अब किसकी बात हो रही है यहां पर? कि अब श्री राज्य महाराज
इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर अपने बेशक इल्म को जाहिर कर रहे हैं और उन दरवाजों को खोल रहे हैं, क्योंकि उनके खोले बिना दरवाजा खुल नहीं सकता था उनके दिल का, क्योंकि कोई जागृत ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि उस दरवाजे को खोलना कैसे है। अब इंद्रावती जी को शोभा अवश्य दी सुंदर साथ, लेकिन अंदर काम करने वाली शक्ति कौन है? साक्षात श्री राजी महाराज, धामधनी। इसलिए अब बताओ सुंदर साथ कि आप हुक्म को धनी से अलग किस प्रकार से करोगे? हाँ, इस खेल में बहुत से हुक्म हैं सुंदर साथ। आदि नारायण का हुक्म अलग है, जिससे उन्होंने कहा हो जा और ये संसार हो गया, वो भी एक हुक्म है। अक्षर ब्रह्म का भी एक हुक्म है, जिससे उनकी चतुष्पाद विभूति, कौन सी? सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म की सारी लीला चलती है सुंदर साथ, वो अक्षर ब्रह्म का हुक्म है। आदि नारायण के हुक्म से सारी सृष्टि का संचालन होता है, अक्षर ब्रह्म के हुक्म से चतुष्पाद के द्वारा आदि नारायण का प्रकट होना और सृष्टि का लय विलय होना, सब बातें वहां पर घटित होती हैं, उनके द्वारा होता है। और सुंदर साथ फिर धनी के दिल का हुक्म किसके लिए होगा? जब आदि नारायण का हुक्म आदि नारायण की सृष्टि में प्रिवेल करता है, उनका ही प्रतिनिधित्व करता है, अक्षर ब्रह्म का हुक्म उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो धनी के दिल का हुक्म सुंदर साथ क्या धनी को प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, कि अगर आप हुक्म के द्वारा समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि असल में खेल है क्या। अब हुक्मे द्वारा खोल लिया, अब धनी के हुक्म ने, और धनी का हुक्म धनी का ही स्वरूप है, क्योंकि उनके ही तो दिल की इच्छा है, उनके ही तो दिल का स्वरूप है, जो कि कल आपको बताया था कि हमारा हुक्म हमारे दिल का ही स्वरूप होता है। धनी का हुक्म धनी के ही दिल का स्वरूप है, फिर दिल का स्वरूप क्या धनी से अलग हुआ सुंदर साथ? लिया अपने हाथ हुक्म, और सागर जो मेहर का, सो शोभा अतिलेत लहरें आमे मेहर सागर, खूबी सुख सुमेत समेत। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, सुंदर सा धनी इश्क स्वरूप परम धाम में, और हमें इश्क में सराबोर किया। अब जब हमें मेहर स्वरूप होकर बनाया बताया सुंदर साथ, और मेहर के अंदर ही फिर एक अंग में हुक्म धर लिया, एक अंग में इश्क, एक अंग में जोश, और एक अंग में इल्म। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। अर्थात कि हुक्म भी उनका अंग, हुक्म भी उनका अंग, जोश भी उनका अंग, इल्म भी उनका अंग, और इश्क भी उनका अंग। परम धाम में धनी इश्क, साक्षात इश्क स्वरूप सुंदर साथ, और यहां पर आकर सुंदर साथ धनी ने अपना पूर्ण स्वरूप मेहर का स्वरूप सुंदर साथ दिखाया, जिसमें चारों की न्यामतें, चार न्यामतें हम सुंदर साथ को एक ही तरह से दी, और चारों की चारों न्यामतें। ये जोश भी जब हम कहते हैं सुंदर साथ, तो ये जोश कौन सा है? ये जोश है धनी के इश्क का जोश, परम धाम का जोश। इल्म कौन सा? परम धाम का इल्म। इश्क कौन सा? धनी के दिल का इश्क। और हुक्म कौन सा? धनी का ही दिल का स्वरूप सुंदर साथ, उनके ही दिल की इच्छा हुक्म के स्वरूप में सुंदर साथ जी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हुक्म अलग हैं और राजी महाराज अलग हैं। हाँ, खेल में अलग अलग हुक्म हैं, हमें समझना पड़ेगा। अब आप कहें कि क्या राज्य महाराज अपनी ब्रह्म सृष्टियों को हुक्म देंगे?
क्योंकि वो तो उनका ही स्वरूप है। तो हुक्म तो उसको दिया जाता है जो कोई उससे छोटा हो, और ब्रह्म सृष्टियां तो ब्रह्म समान है, राज्य के समान है, तो फिर उनको हुक्म क्यों देना। लेकिन सुंदर साथ याद रखिए, ब्रह्म सृष्टि इस समय फरामोश है, पर आत्म फरामोश है। फरामोशी का ही खेल करने के लिए ही तो सुंदर साथ हुक्म की लीला हुई, वरना परम धाम में हुक्म भी दिखा सकते थे। अगर हो सकता तो वहां भी दिखा सकते थे, लेकिन उनकी ही हुक्म की शक्ति को दिखाने के लिए पहले फरामोशी का पर्दा डालना जरूरी था सुंदर साथ। क्योंकि अगर फरामोश ना होते तो आपको हुक्म की लीला दिखाते कैसे, कि मैं हुक्म की लीला कैसे करता हूं। परम धाम में तो धनी आनंद की लीला दिखाते हैं, इश्क की लीला दिखाते हैं। अब हुक्म और मेहर, मेहर के तन की लीला कैसे होती है। अब मेहर में हुक्म भी है, इल्म भी है, इश्क भी है, जोश भी है, वो लीला मैं कैसे करता हूं, ये धनी ने फरामोशी के पर्दे के अंतर्गत दिखाया है सुंदर साथ। और वो हुक्म भी धनी का ही एक अंग है, उन्हीं का ही स्वरूप है। दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे खसम। अब ये जो बातें सारी इंद्रावती जी के हृदय में स्पष्ट कर दी सुंदर साथ। इंद्रावती जी के हृदय का को राज्य ने अपना हृदय बना लिया। क्या कहा, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेम में रमाड़ू रंग। यहां अंग का अर्थ क्या है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, अर्थात इंद्रावती के मैं हृदय में भी हूं और मैं उनके संग में भी हूं। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारा को लखो ब्रह्मानंद रसलंग। कि मैं ही इंद्रावती जी के दिल में बैठा हूं, मैं ही इंद्रावती जी के साथ बैठा हूं। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, क्योंकि इंद्रावती अब मेरे हृदय का स्वरूप बन चुकी हैं। और अब जब कोई अपना हृदय इंद्रावती जी के चरणों में समर्पित करेगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने इंद्रावती जी के चरणों में अपना हृदय नहीं धरा, आपने राज्य के दिल के आगे अपना दिल धर दिया। ताए प्रेम में रमाणु रंग, जो इस दिल से दिल जोड़ लेगा उसको मैं अपने दिल के सारे रहस्य बता दूंगा। सुंदर सा दिल मोमिन के आए के, कि अब मैं अपने ब्रह्म सृष्टियों के दिल में बैठकर, तो फिर सुंदर सा जिस दिल में वो विराजमान हो गए, वो दिल किसका हो गया। वो दिल अब किसी व्यक्ति का नहीं रहा, वो दिल किसी देह का नहीं रहा, वो दिल इंद्रावती का नहीं रहा, वो दिल धनी का दिल हो गया। सुंदर साथ दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे खसम, धनी ने अपना अर्श अजीम बना लिया। तो सुंदर साथ जिस जमीन पर जिसका कब्जा होता है उसके नाम से वो जमीन बोला करती है। अब जब कब्जा धनी का हो गया तो फिर वो स्वरूप किसका हो गया, क्या वो धनी का स्वरूप नहीं हो गया। सुंदर साथ इसलिए क्या कहा, नाम श्रृंगार शोभा मोहर असल नाम सब कुछ इंद्रावती जी को दे दिया। तो अब सिग्नेचर, सिग्नेचर की पावर किसकी हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी किसकी हो गई, इंद्रावती जी के दिल की हो गई कि नहीं हो गई। सुंदर सा हक अर्श दिल मोमिन, और अर्श हक खिलवत, वाहिदत बीच अर्श के है, अर्श में अपार न्यामत। हक अर्श दिल मोमिन, हक अर्श दिल मोमिन, बहुत आसान है। सुंदर कि हक का अर्श क्या है, मोमिन का दिल। भाई सुंदर साथ आप पूछें कि राज्य महाराज नजर क्यों नहीं आते, मैं आपसे पूछूं कि आपका दिल आपको नजर आता है। जिस दिन आप आचमान है। सुंदर साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी की धड़कन बंद हो जाए तो क्या किया जाता है, उसको
सुंदर साथ, जब धड़कन बंद हो जाती है तो क्या किया जाता है? किसी भी व्यक्ति को संसार में डॉक्टर सीपीआर देता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिसेशन। मतलब दिल को प्रेशर दिया जाता है ताकि दिल की धड़कन चल पड़े। अब सुंदर साथ, यहां पर जब हम बेहोश हैं, और हम बेहोश क्यों हैं? क्योंकि दिल की धड़कन अर्थात दिल की पहचान खो गई है। तो फिर अब दबाव कहां डालना पड़ेगा, समझाना कहां पड़ेगा, आपका ध्यान कहां लगाना पड़ेगा? आपके दिल पर लगाना पड़ेगा। इसलिए बार बार ब्रह्मवाणी में शब्द आता है कि मोमिनों के दिल में मैं बैठा हूं, मोमिनों के दिल में मैं बैठा हूं, ताकि मोमिन अपने दिल की तरफ देखें, मोमिन अपने आंखों से नजर वास वहां पर है। मोमिन मुझे कहीं और ना ढूंढे, मोमिन मुझे अपनी रूह के दिल में खोजें, क्योंकि दिल मोमिन। संसार में भी सुंदर साथ, अगर आप प्रेमास्पद है, संसार में भी जो प्रेमी प्रेम प्रेम करता है तो उसके दिल में उसका प्रेमास्पद बस जाता है। दिन और रात बस उस प्रेमास्पद की सुध बुध बनी रहती है, उसके अलावा संसार की कोई सुध बुध ही नहीं रहती। उसकी हंसी, उसकी खुशी, उससे मिलना, उसके दर्शन करना ही आपका जीवन हो जाता है। और हम सुंदर साहब कहते हैं कि धनी से हमारा माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम आ रही है। अर्स दिल मोमिन और अर्थ हक खिलवा। तिल मिला रहा है। हक अर्स दिल मोमिन और अर्स हक खिलवत। हक अर्श दिल मोमिन, धनी का जो अर्श है वो क्या है? मेरी ब्रह्म सृष्टियों का हृदय। मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों के इतना करीब हूं कि कोई सोच विचार भी नहीं सकता, किसी के दिल में ये भाव समझ में ही नहीं आ सकता कि मैं उनके कितना करीब हूं। क्योंकि संसार तो क्या समझता है कि परमात्मा के पास हमें कई मीलों दूर चल के जाना पड़ेगा। परमात्मा हमसे इतना दूर बैठा हुआ है, उसे ऊंची ऊंची आवाज में पुकारना पड़ेगा। लेकिन धनी कहते हैं कि ए आत्माओं, मैं तुम्हारे तन की जाने मन की जाने, मैं तो तुम्हारे तन मन जीव सबकी बात जानने वाला हूं। मैं तुमसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं हूं, मैं तुमसे इतना करीब हूं। लेकिन विडंबना ऐसी कि वो इतना करीब होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। और अर्श हक खिलवत, और फिर जहां धनी का अर्श होगा वहां धनी की खिलवत भी तो होगी। अर्थात जहां परमधाम है, परमधाम के अंदर ही तो मूल मिलावा है। तो सुंदर साथ, अब विचार करो कि वो मूल मिलावा जिसका ध्यान हम करना चाहते हैं, जिसका दिन रात हम ध्यान करते हैं, वो कहां सिद्ध हुआ? आपके हृदय में, आपके दिल में। वो मूल मिलावा पूरा का पूरा आपके दिल में सुंदर साथ है। चौपाई दोबारा सुनिएगा। हक अर्श दिल मोमिन, हक का अर्श क्या है? मोमिन का दिल। यानी कि राज्य महाराज कहां निवास करते हैं? रूह के दिल में।
और अर्श हक खिलवत। और जहां राज्य का निवास होगा वहीं खिलवत होगा, वहीं मूल मिलावा होगा। क्यों? क्योंकि जहां धनी के चरण वहीं मूल मिलावा। रूहें राज्य के चरणों के बिना नहीं रह सकती। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाईगी क्यों सहे रूह बिन अपने तन। कि वो चरण जिनकी ये रूह आशिक है, वो चरण कमल मेरे दिल का स्वरूप है, तो फिर अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो मूल मिलावा कहां गया सुंदर साथ? आपके दिल में विराजमान है वो मूल मिलावा आपसे कतई दूर नहीं है। लेकिन हमारी मैं और पिंड ब्रह्मांड के पर्दे के कारण हमें बहुत दूर लग रहा है और बेगाना लग रहा है। वाहिदत बीच अरस के। अब और नियामत क्या है कि जिस वाहिदत को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, जिस वाहिदत को हम सुंदर साथ हैं, वो वाहिदत क्या है? वो आपके दिल में ही विराजमान है। क्योंकि आपका जब दिल अर्श है तो सारी नियामतें आपके दिल में बरसेंगी। जैसे श्री इंद्रावती जी के हृदय में सारी नियामतें उतरी, तो एक एक मोमिन के हृदय में धनी की बैठक होने से सारी नियामतें वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वो तन भी सुंदर साथ उसका अपना नहीं रहता। अब मेहराज ठाकुर जी का तन क्या अपना रहा सुंदर साथ? श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। सुनाम, नाम नहीं, सुनाम। सुनाम मतलब शुभ नाम। तो अब वो मेहराज ठाकुर जी भी मेहराज ठाकुर नहीं रहे सुंदर साथ, अब प्राणनाथ हो गए। हबसा में गए जो थे वो मेहराज ठाकुर गए थे, लेकिन जो वहां से स्वरूप आया वो मेहराज ठाकुर नहीं था, वो साक्षात प्राणनाथ। क्या ये वजूद सुंदर साथ धनी की लीला को रोक सकता है? क्या ये वजूद बाधा बन सकता है कभी? वाहिदत बीच अरस के है, अरस में अपार न्यामत। सुंदर साथ इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दिल में, अर्श में अनेकों नियामतें हैं, और वो अर्श क्या है? आपका दिल है। तो वो सारी की सारी नियामतें कहां हैं? आपके दिल में हैं। लेकिन हम सारी दुनिया को खोज बैठते हैं, हर स्थान को खोजते हैं, लेकिन अपने दिल को नहीं खोजते। क्यों? क्योंकि हमारी दिल की तरफ हमारी नजर को घुमाने वाला कौन? सदगुरु। हमें उनकी पहचान नहीं होती। इसलिए हम ना तो अपने दिल को जान पाते हैं और ना ही धनी तक पहुंच पाते हैं, और यहां रोते हैं, कुर्लाते हैं कि धनी हमसे दूर हो गए। ए साहेदी जाहिर सुनो, जो लिखी माहे फुरमान, अर्श कहया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान। भाई ये तो ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया था कि मैं कहां बैठूंगा, मेरा स्थान कौन सा है, मेरे मोमिनों का दिल है। लेकिन सुंदर साथ ये बात हम सुनते भी हैं, ये बात हम गाते भी हैं, लेकिन इस बात को हम अमल में नहीं लाते, इस बात को हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई क्या इस शरीर का दिल कभी अर्श हो सकता है? क्यों? क्योंकि शरीर के जब कर्म देखते हैं, शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य देखते हैं, इसके अंदर आने वाले विचारों को देखते हैं, तो सोचते हैं कि क्या इसका दिल कभी अर्श हो सकता है? तो सुंदर साथ धनी ने हमारे गुण नहीं देखे, अवगुण नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि इस तन के ऊपर जो जीव बैठा है, उस जीव पर रूह की नजर है, और उस नजर से रूह का दिल जुड़ा हुआ है। उस दिल के जुड़ने से जीव के दिल के साथ ये खेल चल रहा है सुंदर साथ। जिसलिए अब देना तो है रूह को, और साथ ही साथ जीव को भी आनंद प्राप्त हो रहा है, जीव को भी सुख मिल रहे हैं, जीव को भी वो प्रेम का अनुभव मिल रहा है। तो भाई सुंदर साथ फिर जीव का क्या कसूर है, शरीर का क्या कसूर है? फिर उसको क्यों प्यासा मारा जाए?
अर्श कहया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान। अब जब सुंदर साथ खजाना अंदर भरा पड़ा है और पता है खजाने के आप वारिस हैं, लेकिन केवल नाम के झगड़े को लेकर कि शरीर का दिल कि रूह का दिल। जब सुंदर साथ आपको चरणों में लिया तो क्या धनी ने ये डिस्क्रिमिनेशन की कि आपके दिल में बैठना है कि आपकी रूह के दिल में बैठना है? धनी ने तो चरणों में ले लिया, इस निजस तन को भी चरणों में ले लिया। गुण नहीं देखे, अवगुण नहीं देखे, गलतियां नहीं देखी, कर्म नहीं देखे, कुकर्म नहीं देखे, चरणों में ले लिया। किसको लिया? सबसे पहले इस तन को लिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आत्मा बैठी है जो कि उनका अंग है। अन्यथा सुंदर साथ संसार में हमसे बड़े बड़े ज्ञानी, हमसे बड़े बड़े महापुरुष, तपस्वी, परमात्मा को प्रेम करने वाले हमसे बड़े बड़े बैठे हैं। आगू आसी कैसे भय जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर वार डारत तन। हमसे बड़े बड़े आशिक बैठे हैं संसार में, फिर आपके लिए ही क्यों दरवाजे को खोला? हक हादी रूहें अर्श में, इश्क इल्म बेशक, जोश हुक्म मेहरबानगी हकीकत मार्फत मुतलक। अब देख लीजिए सुंदर साथ आपके दिल में क्या क्या भरा पड़ा हुआ है और आपको ही नहीं पता। यह है खेल। खेल ये नहीं कि हम अर्श से बिछुड़कर आके यहां बैठे हुए हैं। खेल ये है कि हमारे दिल में सब कुछ भरा पड़ा है और हमें पता ही नहीं। जैसे छुपन छुपाई के खेल में सुंदर साथ कोई हमारे ही घर में आके छुप जाए, हमें पता ही ना हो कि वो छुपा कहां है। बुक्कड़ दे विच चोर नी मेरी, बुक्कड़ दे विच चोर। कहां गुमा हुआ है? कहीं नहीं, मेरे बहुत पास है। लेकिन मैंने सारे संसार को बनखंड घूमा, मैंने वनों में ढूंढा, मैंने संसार में खोज लिया। कभी अपना दिल खोजा होता, कभी अपने आप के साथ बैठा होता, लेकिन अपने आप के साथ बैठने की हिम्मत कौन बख्शते हैं? सदगुरु महाराज जी बख्शते हैं, जो हमें हमारे साथ बिठाते हैं, हमें हमसे मुखातिब करवाते हैं। हमें संसार से मिलवाने के लिए संसार बहुत काफी था। संसार ने हमें संसार से इंट्रोड्यूस करवाया। इसे ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 2 साल 2.5 साल का होता है, संसार उसको संसार से वाकिफ करवाने में लग जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय की तरह अ से अनार सिखाने में लग जाता है, ताकि हम संसार से वाकिफ हो जाएं। कभी कोई हमें खुद से वाकिफ करवाता है? वो जब सतगुरु आता है वो आपको संसार से वाकिफ नहीं कराता, वो आपको आपके अपने आप से वाकिफ करवाता है। मैं कौन, कहां से आया, कहां है तेरा भरतार, वो आपको बताता है कि आप कौन। जो सबक वो देता है सुंदर साथ, वो सबक आपको आपके समक्ष बिठा देता है। हक हादी रूहें अर्श में। अब धनी, श्यामा जी महारानी और आत्माएं कहां हैं? आपके दिल में विराजमान है सुंदर साथ जी। इश्क इल्म बेशक, क्योंकि जहां राज्य का अर्श होगा, जहां राज्य का परम धाम होगा, वहीं पर तो रूहें होंगी, वहीं पर तो श्यामा जी होंगी, वहीं पर इश्क भी होगा, वहीं पर इल्म भी होगा। और कौन सा इल्म? बेशक इल्म, जिसको मुतलक इल्म कहा गया था। जोश हुक्म मेहरबानगी, वहीं पर जोश होगा, वहीं पर मेहर भी होगी। हक तो फिर क्या होगा सुंदर सा? जब मेहर के साथ सब कुछ आ गया, जोश हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इस कावे मेहर से बेसकलम संग, चारों चीजें आ गई। और जहां चारों चीजें आ गई, फिर वहां पे क्या होगा? हकीकत भी खुलेगी, मार्फत भी खुलेगी। हकीकत मतलब कि परम धाम में जो कुछ भी है 25 पक्ष, वो राज्य महाराज के दिल की हकीकत है। हकीकत मतलब कि उनकी रियलिटी, उन्होंने अपना विस्तार जो दिल का कर रखा है वो 25 पक्ष के रूप में है। और मारिफत क्या है? राज्य महाराज का दिल, जिसमें सारे एक हो जाते हैं, वो दिल का ही स्वरूप है। अब 5वीं भौम की लीला आप जाने सुंदर साथ, तो हकीकत में राज्य महाराज सब सखियों के साथ हैं, और मारिफत स्वरूप में श्यामा जी के संग विराजमान है सुंदर साथ।
वही मारिफत का स्वरूप हकीकत के तन लेकर सब सखियों के साथ विराजमान होता है ये हर एक मंदिर में। और जब कहा जाता है कि सखियां पढ़ावनी से उठती हैं सुबह सुबह, तो धनी को वहां नहीं पाती हैं, तो पुकारती हैं आवो जीवाला मारे घेर। धनी कहां गए? आत्मा के दिल से ही धनी वहां प्रकट होते हैं और आत्मा के दिल में ही समा जाते हैं। अर्थात वो दिल क्या है? वो मारिफत का स्वरूप है सुंदर साथ जी। और जब प्रकटीकरण लीला होती है तो हकीकत की लीला होती है, पूरे परम धाम में हकीकत की लीला होती है। दिल मोमिन अर्श कहा सब अर्श में न्यामत। अब मोमिन का दिल अर्श कहा है। अब यहां पर अड़िंगा ये अड़ाया जाता है कि नाना यहां वाले का अर्श नहीं, वहां वाले का अर्श। भाई सुंदर साथ, यहां और वहां के चक्कर में क्यों पड़े हो? इत और उत के चक्कर में अंदर को भूल गए। संसार चार दिशाएं जानता है। कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और चार कोने जानता है। कौन से? अगिन, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। चार कोने होते हैं, चार दिशाएं, चार कोने। 8 हो गए। ऊपर और नीचे क्या हो गया? 10 दिशाएं हो गई। एक दिशा अभी भी बच गई, अंतर। तहां अंतरवासा ब्रह्म का, अब वो छुपी रह गई, अब वो किसी के पास नहीं। अब कोई कहेगा ऊपर है, कोई कहेगा नीचे है, कोई कहेगा उत है, कोई कहेगा इत है। कोई अंतर की बात नहीं बताएगा, वो अंतर बैठा आप। और राजी महाराज हंस रहे हैं कि भाई अंतर की बात, अंदर और अंतर। जब अंदर की बात की जाती है तो संसार ये सोचता है कि शायद शरीर के अंदर बैठा है, इसलिए वाणी क्या कहती? अंतर बैठा आप, अंतर। अंतर अर्थात बहुत अंदर, अंदर से भी अंदर, जो शरीर से अलग है लेकिन आपके बहुत पास है। दिल मोमिन अर्श कहया सब अर्श में न्यामत। अब सुंदर साथ, जब आपके दिल को अर्श किया, परम धाम में तो सुंदर साथ परात्म का दिल अर्श है ही, उसको अर्श करने की आवश्यकता नहीं है। यहां जब रूह की नजर जीव पर पड़ी तो वो अपने दिल को भूल गई। अब उसको मूल दिल से जोड़ना है, तो धनी खुद आकर उसके दिल में विराजमान हो जाते हैं। खुद इल्म के द्वारा, खुद अपनी मेहर के द्वारा उसके दिल को भर देते हैं, जिसको कहा गया दिल मोमिन अर्श कहया सब अर्श में न्यामत। वहां सब न्यामतें हैं। और सुंदर साथ, जहां सब न्यामतें होती हैं, सो क्यों ना करें दिल वर्णन जाकी हक सो निस्बत। अब वो दिल वर्णन किस तरह ना करे? पहला प्रकरण पढ़िए सुंदर साथ। वर्णन करो रे रूह जी हक के तुम सिर दिया भार। फिर वर्णन भी कौन करेगा? जी महाराज वर्णन भी किससे करवाएंगे? जिसकी निस्बत है और जिसके दिल को अर्श किया है। तो सुंदर साथ, यहां वर्णन किससे करवाया? श्री इंद्रावती जी से करवाया कि नहीं करवाया? तो फिर इंद्रावती जी का हृदय अर्श हुआ कि नहीं हुआ? और फिर अगर वो हुआ तो कहां हुआ? यहां हुआ कि नहीं हुआ? सुंदर साथ वाणी पढ़िए और वाणी की चौपाइयों के साथ अपने दिल को लगा दीजिए, आपके सारे संशय निवारण हो जाए। इत और उत के चक्कर में सुंदर साथ हम राज्य से दूर होते गए। हमने इस तन को लीला से अलग कर लिया, लेकिन बातों बातों में। शूरवीर तो हम तब होते जब हम शरीर से अलग हो जाते, लेकिन हमने बातों बातों में कह दिया भाई ये शरीर तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो छूटता क्यों नहीं है भाई?
अगर सुंदर साथ ये तन ना होवे तो ये वाणी आपके अंदर जावे कैसे? अगर ये वजूद ना होता, इसके अंदर जीव ना होता, तो ये वाणी सुनता कौन? धनी के चरणों में आता कौन? खिलवत ग्रंथ में धनी कहते हैं कि भाई, इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर राज्य महाराज मुझ में मेरी मैं ना होती तो मैं आपके चरणों में कैसे आती? इसलिए सुंदर साथ इस निजस तन को राज्य ने जब अवगुणों से भरा जानकर भी नहीं त्यागा, तो क्या हम इसके अवगुण देखें, या मैं अपने गुण निधान धनी को देखूं, या इसके अवगुणों को देखूं? अब अगर इसके अवगुणों को देखकर मैं इसको त्याग दूं, तो मैंने फिर धनी को पाया कि नहीं पाया? सुंदर साथ, अब जब मैंने उस अनंत स्वरूप को पा लिया तो फिर मुझे सारे ब्रह्मांड में इश्क नजर आएगा, तो फिर इस शरीर का क्या दोष है? सुंदर साथ, इस जीव का क्या दोष है? किस प्रकार से ये जीव पहली बहिष्ठ में बैठने का अधिकारी होगा? कोई तो बात होगी कि इस जीव को पहली बहिष्ठ में बिठाया जाएगा, क्योंकि ये जीव उस ज्ञान को पीने का सुंदर साथ एक प्याला बन के बैठा हुआ है। सब बातें हैं अर्श में, और अर्श में वाहिदत, हौज जोए बाग अर्श में हक खिलवत। सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्ष खिलवत। जमुना जी, जितने 25 पक्षों की बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है सुंदर साथ, वो सारी की सारी कहाँ हैं? वो सारी न्यामतें आपके दिल में हैं, लेकिन दादू ही खोजा नहीं। ही मतलब दिल को, दिल को नहीं खोजा, हमने सारे संसार को खोजा। कभी अपने आप के साथ बैठा होते, कभी अपने दिल से पूछा होता कि धनी कहाँ है, तो दिल पुकार पुकार के कह देता कि मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मैं ही उनका धाम हूं। फिर बाहर खोजने ना जाते, फिर दसों दिशाओं में खोजने ना जाते। सो अर्श कया दिल मोमिन, सो काहे ना करे वर्णन। फिर कह रहे हैं सुंदर साथ कि जिस मोमिन के दिल को मैंने अपना अर्श बना लिया, फिर उसके द्वारा वर्णन किस प्रकार ना होगा? वर्णन तो वही दिल कर पाएगा जिसके द्वारा, जिसके अंदर बैठक है, वही राज खोलेगा, वही भेद खोलेगा, क्योंकि उसके दिल में बैठक है। फिर आप पहचान लेना सुंदर साथ, जिन दिल में ए न्यामत सो मुतलक अर्श रोशन। जिस दिल में ये न्यामत है, उसके अंदर सुंदर साथ आप ये समझ लीजिए कि मुतलक इल्म है, मुतलकियां हैं। अब इंद्रावती जी के हृदय में ये सारी न्यामतें आई हैं, तो वो मुतलक, वो दिल क्या है? राज्य महाराज का धाम है। और आज भी श्री गुम्मट जी में इंद्रावती जी का ही दिल धनी का घर बना हुआ है, जिसमें हम सब सुंदर साथ को समाना है। क्यों कहा जाता है कि जब ही हम देह त्याग करेंगे तो अपने जीव को लेकर सुरता कहां जाएगी? श्री गुम्मट जी में। गुम्मट जी में ऐसा क्या है? इंद्रावती जी का हृदय है सुंदर साथ, वहां जाके समा जाएंगी, क्योंकि इंद्रावती जी का हृदय धनी का घर है। कोई कहे कि नहीं नहीं हमें पन्ना जी नहीं जाना, तो फिर भाई कहां जाओगे? क्यों? क्योंकि सुंदर साथ मूल मिलावा में जालसी भेले पौड़सी भेले, एक बार ही हम वहां पर उठेंगे इकट्ठे, क्योंकि इकट्ठे आए हैं, वाणी प्रमाण करती है, प्रमाणिक प्रमाण देती है। और जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कौन सा? श्री गुम्मट जी, इंद्रावती जी का हृदय। तो अगर उस मूल मिलावा में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, तो यहां जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा में तुम जाना नहीं चाहते, तो फिर कहां जाना चाहते हो? फिर और तो कोई ठिकाना ही नहीं है सुंदर सा। उसके अलावा तो सब भटकाव है। सो अर्श कया दिल मोमिन, सो काहे ना करे वर्णन।
जिन दिल में ए न्यामत सो मुतलक अर्श रोशन। अब आइए, हम सिर हुक्म आया अर्श हुआ दिल हम। जैसे ही मेरे सिर पर यह हुक्म आया, जैसे ही धनी के हुक्म ने मेरे दिल को अर्श किया, तब मेरा दिल अर्श कहलवाया। जैसे ही आपके दिल में हुक्म की बैठक हुई, हम सिर हुक्म आया अर्श हुआ दिल हम। सुंदर सा, तभी आपका दिल अर्श हुआ है। तो अब बताओ, हुक्म राज्य महाराज का स्वरूप है कि नहीं है? यही काम हक इल्म का, तो सुख काहे ना लेवे कसम। सुंदर साथ, ये वाणी भी तो आपको यही बात बता रही है। ये वाणी भी तो आपका दिल अर्श दिखाने की आपको कोशिश कर रही है। ये वाणी भी तो आपके दिल से आपको मुखातिब कर रही है। तो आप धनी के सुखों को छोड़कर इन बातों में क्यों उलझ रहे हो? चौपाई सुनिएगा। हम सिर हुक्म आया अर्श हुआ दिल हम। यही काम हक इल्म का, तो सुख काहे ना लेवे कसम। अब सुंदर साथ, ये हुक्म आपके दिल पर आया। अब ये हुक्म कौन सा है? ये धनी के दिल की इच्छा आपके दिल में समा गई। तब आपका दिल धनी का दिल हो गया, धनी का घर हो गया। तब आपके अंदर सारी नियामतें होंगी। ये हुक्म अक्षर ब्रह्म का हुक्म नहीं है। ये हुक्म आदि नारायण का हुक्म नहीं है। ये हुक्म श्री राजी महाराज के दिल की इच्छा को कहा गया है, जो कि उन्हीं का स्वरूप है। कहया अर्श हमारे दिल को, हैं हम ही हक हुक्म। अब बड़ा सा मुद्दा खड़ा कर लिया जाता है कि हुक्म ने तन धारण किया, हुक्म ने तन धारण किया, हुक्म ने तन धारण किया। और बुद्धिजीवियों, विचार तो करके देखो वाणी क्या कह रही है। क्या कहया अर्श हमारे दिल को, हमारे दिल को अर्श क्यों कहा गया है? सुंदर साथ है हम ही हक हुक्म। क्योंकि धनी का दिल की इच्छा जब हमारे दिल में आई, तो हमारा दिल धनी के दिल का स्वरूप हो गया, धनी का घर हो गया। तो अब उस दिल को धनी का दिल कह दिया जाए या आत्मा का दिल कह दिया जाए, कोई अंतर होगा? क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं सुंदर साथ? हम एक एक अंग को तोड़ तोड़ के अलग कर रहे हैं राज्य महाराज से, क्यों? किस लिए? धनी एक करने आए, धनी सबको मारिफत में लेने आए, और हम सबको अलग अलग करना चाहते हैं। हुक्म को अलग कर दो, इलम को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। राज्य महाराज कहते हैं कि सारे उनमें समा जाएं, और हम चाहते हैं कि उनको अलग अलग किया जाए। जैसे कभी मेडिकल में हम लोगों को डिसेक्शन सिखाई जाती थी। डिसेक्शन में एक मृत शरीर को क्या किया जाता है? काटा जाता है, दिल को अलग कर दिया जाता है, आंतों को अलग कर दिया जाता है, लिवर को अलग कर दिया जाता है, पेनक्रियाज को अलग कर दिया जाता है। किसके लिए? सीखने के लिए। तो सुंदर साथ, उसी तरह से धनी ने हुक्म, इल्म, जोश, इश्क, निस्बत, वाहिदत, हकीकत, मारिफत की बातों को समझाया अलग अलग करके, ताकि उसके बाद उसको एक किया जा सके। अब जब डॉक्टर बन जाता है, तो उसने सीख लिया उसको अलग अलग करने से। अब क्या वो हर पेशेंट की अंग अलग अलग निकाल के चेक करता फिरता है? जब दुनिया के डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद समझ जाते हैं कि भाई उसको एक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ही तो हमने वो डिसेक्शन सीखी थी, फिर हमारी बुद्धि में ये बात कब आवेगी सुंदर साथ कि आज समय है एक होने का। आज समय है सुंदर साथ धनी के स्वरूप में लगने का। इन बातों से निकलकर, इन मुद्दों से निकलकर, इन प्रश्नों से खुद को बचाते हुए धनी के स्वरूप में लगने का। कहा अर्थ हमारे दिल को, है हम ही हक हुक्म। क्यों ना आवे इश्क हक का, यूं बेशक हयाती इल्म। अब राज्य का हुक्म भी आप हो गए, क्योंकि राज्य के दिल की इच्छा आप में आ गई। अब इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरे अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तय प्रेम मेरे समाड़ू रंग। तो फिर इंद्रावती कौन हुई? राज्य का अंग, राज्य का स्वरूप।
तो जब राज्य का हुक्म आपके अंदर आ गया तो आप राज्य का अंग हो गए, आप राज्य स्वरूप हो गए, ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हुक्म ने तन धारण किया, ये कह लीजिए, एक ही बात है। या ये कह लीजिए कि आपकी रूह है, तो रूह भी तो राज्य का ही अंग है। सुंदर सा, क्या डिफिकल्ट बात है सुंदर सा, क्या समझ में नहीं आ रहा? क्यों ना आवे इश्क हक का यूं बेशक हयाती इल्म। अब सुंदर साथ फिर इश्क समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो इश्क अंदर क्यों नहीं आ रहा, हम उसमें डुबकी लगाने की बजाय क्यों सुंदर साथ इधर उधर की बातों में उलझे हैं, क्यों इस इल्म की बेशकी को अपने अंदर नहीं लेते, क्यों उसमें डुबकी नहीं लगाते, क्यों हम अब भी इन बातों में उलझे पड़े हैं कि ना ना, रूह का दिल अर्श है, हुक्म का दिल थोड़ी अर्श है। तो धनी का हुक्म आया तभी तो दिल अर्श हुआ। कया अर्श हमारे दिल को है, हम ही हक हुक्म। आगे आगे बातें सुंदर साथ और गहरी होने वाली है, इसलिए पिछली बार भी जब श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ किया था राज्य महाराज की कृपा से, तो बीच में रोकना पड़ा क्योंकि सुंदर साथ की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही थी। चरण वासा हमारे दिल में रहे, रूह के नैनो माहे, क्यों न्यारे हमसे रहे, हम बसे हक हैं जाहे। वही बात कि अब जब चरण आपके दिल में आ गए, आप नित्य नौतन उन चरणों का, रोज निस्दिन उन चरणों का ध्यान में डूबे रहते हैं, वो चरण आपके दिल में बस गए, उनकी शोभा बस गई, आपके नेत्रों में वो शोभा बस गई, क्यों न्यारे हमसे रहें, फिर वो चरण आपसे अलग नहीं होंगे, हम बसे हक हैं जाहें, फिर जहां चरण वहां आपका वासा, क्योंकि आप चरणों से अलग नहीं हो सकते। क्यों? आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, रूह इनसे अलग हो नहीं सकती, तो जहां चरण वहां रूह। तो सुंदर साथ जी, हुक्म की बात को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि से उसके राज्य महाराज के दिल के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि ये लीला क्या है। केवल वाद विवाद करने के लिए, केवल खुद के ज्ञान को श्रेष्ठ बताने के लिए उलझने खड़ी करना और सुंदर साथ, भोले भाले सुंदर साथ को उलझाना, मैं नहीं समझता कि जरूरी है। अब सुंदर साथ खुद सक्षम है, खुद जान जाएंगे वाणी पढ़ के कि असल में सत्य क्या है, और खुद उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे कि हमारे लिए हमें लाभ किससे मिल रहा है सुंदर साथ। क्योंकि ये समय बीतता चला जा रहा है, और आज भी अगर सुंदर साथ हम इस वाणी के मिलने के बाद भी, सदगुरु के मिलने के बाद भी सुंदर साथ हम इन उलझनों में उलझे रहे, तो फिर लग कयामत तक उलझे रहेंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो सुंदर साथ, आज केवल इन 10 चौपाइयों के माध्यम से आपको हुक्म की लीला का कुछ थोड़ा वर्णन करने का प्रयास किया है। इससे आगे कल की क्लास में हम सब सुंदर साथ जानेंगे हुक्म की लीला को, कि किस प्रकार हुक्म लीला करता है सुंदर साथ। हुक्म राज्य महाराज का ही स्वरूप है, राज्य से वो कतई अलग नहीं है सुंदर साथ। और इस प्रकरण के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको हुक्म सुंदर साथ क्लियर हो जाएगा कि हुक्म एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद आपके दिल में कोई संशय रहने का नहीं, लेकिन वाणी और चौपाइयों के आधार पर। तो आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहें अवश्य कहें। आदरणीय गौरव जी कह रहे थे कि भाई 10:30 बजे बंद कर दिया करो, हमारे पास समय नहीं होता, या फिर 9 बजे प्रारंभ कर लिया करो। तो सुंदर साथ जी, आप इस प्रपोजल पर अपनी मुहर लगा दें में, या हम 9 बजे शुरू करें, या फिर 10:30 तक बंद कर दिया करें। जैसी आप सुंदर साथ की इच्छा होगी, मैं उसी अनुसार जैसा आपका हुक्म होवेगा, वो उस पर मैं चलने को तैयार हूँ। आप सुंदर साथ डिसाइड करके बता दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।
जी सुंदर साथ जी, बोलिए सुंदर साथ जी। 9 बजे का टाइम रखना है या जैसा आपको ठीक लगे? हाँ 9 बजे का रख लीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ गौरव जी 9 बजे का प्रणाम। ठीक है भाई साहब। देख लो जी, सुंदर साथ जी की भी मिल गई परमिशन अब तो। हाँ जी, हाँ जी। 9 बजे बाकी का गौरव ठीक जी है, कह 9 रहे बजे। थे कि भाई 10:30 बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो कहते बोलता तो कोई सुंदर साथ है नहीं, इसलिए इसलिए ये जो समय आप व्यर्थ गवाते हैं तो वो ना गवाया जाए। ये गौरव जी की बहुत दिली इच्छा थी, तो मैंने आपको तक पहुंचा दी है वो इच्छा। 9 बजे ठीक है टाइम। ठीक है जी। इसके अलावा कोई प्रश्न हो सुंदर साहब, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो? भैया प्रणाम। प्रणाम जी। मैं ना ऐसे बोल रही थी कि जैसे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना हमको। देखिए हेलो। सुंदर साहब, अब नहीं, अगर मैं ना आप वो क्वेश्चन पूरा कर लूं। करिए करिए। गुस्सा नहीं करना, लेकिन जैसे बच्चे जैसे ना बहुत परेशान करते हैं, तो है ना गुस्सा आ ही जाता है, फिर है ना कभी कभी अब शब्द भी निकल जाते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करें? देखो ऐसा है सुंदर साहब, मैं वही बात बोलने वाला था कि जब एक माँ अपने बच्चे के भले के लिए गुस्सा करती है, एक माँ जब अपने बच्चे पे गुस्सा करती है तो वो गुस्से के पीछे प्यार छुपा होता है, क्योंकि उसका भला है। एक टीचर जब गुस्सा करता है तो उसके दिल में अपने शिष्य या अपने स्टूडेंट के लिए कोई बुरा भाव नहीं होता। उसके दिल में ये भाव होता है कि मैं इस बच्चे को, ये मुझसे कुछ सीख ले, ये मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन शर्त ये है कि जब माँ गुस्सा करे तो माँ फिर केवल शब्दों का गुस्सा करे, दिल का गुस्सा ना होवे, कि वो गुस्सा फिर दिल का नहीं होना चाहिए। क्योंकि माँ के दिल में इतना प्रेम होता है कि फिर वो जब गुस्सा करेगी तो वो केवल शब्दों का गुस्सा करेगी। क्यों? क्योंकि उसका अपने दिल पर इतना कंट्रोल है, अपने मन पर इतना कंट्रोल है कि उसको पता है कि मैं गुस्सा कर रही हूं इसका भले के लिए कर रही हूं, इस पे अपनी खिज निकालने के लिए नहीं कर रही। अगर एक टीचर गुस्सा करता है तो वो स्टूडेंट के भले के लिए करता है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाऊं। वो डांटेगा स्टूडेंट को किस लिए, मारेगा स्टूडेंट को किस लिए? कि इसका भला करना है, इसलिए। तो अगर तो आपके वो गुस्सा आपके दिल से नहीं आ रहा और दिल तक नहीं जा रहा, आपके दिल को प्रभावित नहीं कर रहा, तब तो ठीक है। और अगर वो गुस्सा आपके दिल को प्रभावित कर रहा है, आपको अंदर से जला रहा है, तो फिर वो गुस्सा गलत है सुंदर सा। हमें बच्चों के लिए खुद को सुंदर साथ मॉड्यूलेट करना होता है। हमें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, लेकिन हम तो बड़े हैं ना। अब बच्चे गलतियां करेंगे, बच्चे शरारतें करेंगे, बच्चे वो चीजें करेंगे जो हम नहीं कर सकते, या हम करके आ चुके हैं, या हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें वो चीजें गलत लगती हैं। और बड़े तो हम हैं, हमें उनको क्षमा करना आना चाहिए। फिर तब हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने गुस्से को कैसे दिखाना है बच्चों के आगे। अब मान लीजिए आप गुस्से को इतना ज्यादा अपने आप पे हावी कर दें कि आपको समझ में ना आए कि ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर तो वो गुस्सा आपके सिर पर सवार हो गया। आपके सिर पर सवार नहीं होना चाहिए गुस्सा। गुस्सा आपके लफ्जों में होना चाहिए, जिससे उसके अंदर केवल एक बात समझ में आ जाए उसको कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे डांटा जा रहा है। उसको अपने दिल में मत घुसने दीजिए, वरना वो आपका नुकसान करेगा। ऐसे तो नहीं होता, बस वही नॉर्मल गुस्सा ही होता है बस। हाँ, तो फिर ऐसे तो नहीं होता। उस नॉर्मल गुस्से को करके करके आपने डांट दिया, समझा दिया, उसके बाद फिर आप नॉर्मल मोड पे आ जाइए, अपने आत्म भाव वो में आ जाइए।
हाँ जी, वही होता है। पर वो जैसे कि कहते हैं गुस्सा नहीं करना है, तो फिर अब वो बच्चे ऐसा करते हैं तो आ ही जाता है गुस्सा। कोई बात नहीं सुंदर साथ, माँ अगर गुस्सा अपने बच्चे को नहीं करेगी, एक टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं डांट के समझाएगा तो कौन समझाएगा? तो फिर तो बच्चा बिगड़ जाएगा ना। मैं ये कतई नहीं कहता आप गुस्सा मत कीजिए, लेकिन वो गुस्सा आपके सवार नहीं होगा। वो गुस्सा आपको, आप जैसे कि उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भाई इसको अब इसका फ्यूचर मेरे हाथ में है। देखिए, माता पिता बच्चे के फ्यूचर के निर्माता होते हैं। अगर उसको बिगाड़ देंगे वो ये कह के कि नहीं तू तो लाडला है, तू तो ये है, तू तो वो है, तो फिर हम तो क्या करेंगे? हम में से बहुत से लोग पढ़ेंगे ही नहीं, हमसे बहुत से लोग कंस्ट्रक्टिव काम ही नहीं करेंगे। इसलिए माँ बाप की नाराजगी बिल्कुल जायज है, आपका उन पे अधिकार है, आपका अधिकार बनता है, लेकिन वो गुस्सा आपके दिल से ना हो, वो केवल शब्दों का गुस्सा हो, बस तब तक तो ठीक है। जब फिर वो गुस्सा दिल से होगा तो फिर काम खराब है। दिल में उनके प्रति प्रेम भाव ही होना चाहिए, दिल में उनके प्रति आपके अंदर दर्द ही होना चाहिए, दिल में उनके प्रति फिक्र ही होनी चाहिए। हाँ जी, और कोई सुंदर सा? बोलिए भाई जी, सुंदर साथ जी। बाद में गौरव जी कहेंगे 10:45 तक खींच लिया टाइम, इसलिए भाई जल्दी जल्दी बोलो। चलिए ठीक है फिर सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।